हाँ बच्चों, हमने कल आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा और आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में जो डिस्कस किया उसमें लास्ट फाइनल कंक्लूजन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और अनादर्श विलयन भी दो प्रकार से निकाले, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो हम यदि आज आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर देखें तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में अंतर। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे आदर्श विलयन और एक तरफ अनादर्श विलयन। अब अंतर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के टाइम पे एक समरी मिल जाएगी तुमको। कैसे? पहला डिफरेंस क्या है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इधर क्या जाएगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। और राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तब हम कह देंगे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। यहां पर देखिए पी ए इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, पी बी नॉट इक्वल। आगे देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस तुम भी जानते हो, इस प्रकार के विलयनों में डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0। हम यहां पर ये कह देंगे डेल्टा एच मिश्रण 0 के बराबर नहीं होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आगे तीसरा जो डिफरेंस आएगा आदर्श विलयनों में, अब देखिए आदर्श विलयनों में तीसरा डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा वी मिश्रण बराबर 0 और यहां पर आ जाएगा डेल्टा वी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। आगे देखिए चौथा डिफरेंस क्या जाएगा, ए और बी आकर्षण बल बराबर है ए बी आकर्षण बल के। और यहां पर चौथा डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए और बी आकर्षण बल ए बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 पॉइंट्स का आ रहा है। पहला क्या है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उधर आ जाएगा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। इधर आ जाएगा डेल्टा एच मिश्रण 0 है, उधर डेल्टा एच मिश्रण का मान 0 नहीं है। यहाँ पर डेल्टा वी मिश्रण यानी आयतन परिवर्तन नहीं होगा आदर्श विलयन में। उधर क्या आ जाएगा, आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होगा, जबकि उधर क्या आ जाएगा, अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन होगा। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि ए बी यानी विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल है वो विलयन के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के क्या होगा, बराबर। जबकि उधर विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल
विलयन के अणुओं के आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। ये आदर्श और अनादर्श विलयनों के मध्य का अंतर हो गया। देखिए बच्चों, आदर्श अनादर्श विलयन के बीच में अंतर पढ़ने के बाद, डिफरेंस पढ़ने के बाद हम अनादर्श विलयनों की बात करें। अनादर्श विलयन, इनमें हम पढ़ें वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। दूसरा, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस लें तो सबसे पहला डिफरेंस जो आएगा वो पहला डिफरेंस क्या आएगा, तब हम कह देंगे कि पहला डिफरेंस है ए और बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी। कहने का मतलब ये है कि विलेय विलेय और विलायक विलायक, विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल का मान है वो विलयन के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल की तुलना क्या है, अधिक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहला डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए बी इज लेसर देन ए बी, यानी विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का जो मान है वो विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना क्या है, अधिक है। आगे देखिए दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम कह देंगे डेल्टा एच मिश्रण, यानी मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन बराबर आ जाएगा पॉजिटिव, धनात्मक, और पॉजिटिव आएगा तो हम कह देंगे ये होगा ऊष्मा शोषी प्रोसेस। क्या रहेगा, ऊष्मा शोषी। अब हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच मिश्रण बराबर ऋणात्मक, इसे कह देंगे ऊष्माक्षेपी। वो ऊष्मा शोषी और ये ऊष्माक्षेपी। आगे देखिए तीसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिश्रण बराबर धनात्मक पॉजिटिव, यानी हम कह देंगे आयतन परिवर्तन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि हो रही है, हम यहां पर कह देंगे डेल्टा वी मिश्रण बराबर नेगेटिव, तो इसको कह देंगे आयतन परिवर्तन में कमी। तो एक तरफ कह देंगे कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन में वृद्धि है, जबकि उधर कह देंगे आयतन परिवर्तन में क्या है, कमी। आगे देखिए चौथा, ये निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अगला टॉपिक ये आएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। इधर आ जाएगा चौथा, ये निम्नतम की जगह क्या आ जाएगा, उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो ये हो गया धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है, उनके बीच में डिफरेंस। अब ये तुम्हें एक समरी तैयार हो गई बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए पहला डिफरेंस
बी आकर्षण बल का मान ए बी की तुलना क्या है, अधिक। ये आकर्षण बल का मान ए बी की तुलना क्या है, कम। डेल्टा एच मिश्रण का मान पॉजिटिव यानी ऊष्मा शोषी, डेल्टा एच मिश्रण का मान नेगेटिव तो ऊष्मा क्षेपी। डेल्टा वी मिश्रण पॉजिटिव, आयतन परिवर्तन में क्या हो रही है, वृद्धि। डेल्टा वी मिश्रण नेगेटिव, आयतन परिवर्तन में क्या होगी, कमी, यानी आयतन में कमी होती है, आयतन में क्या होती है, वृद्धि। ये निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, ये उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण से क्या तात्पर्य, इसका मतलब अगला जो टॉपिक आ रहा है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए बच्चों, अपना नया अगला टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण से क्या तात्पर्य है। देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों का द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन तो समान हो, द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो और वो एक स्थिर तापमान पर उबले, इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसे हम यहाँ पर ये कहें कि विलायक मिलकर बना रहे हैं विलयन। अब देखिए, जब तक हमने विलेय को विलायक में नहीं मिलाया तब इसका क्वथनांक क्या था, x, और इसका क्वथनांक क्या था, y। लेकिन जो ही हमने विलेय को विलायक में मिला दिया तब इस बने हुए विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, z। तो हम यहां पर ये कहें कि विलेय को विलायक में मिलाने के पश्चात, विलेय को विलायक में मिलाने के पश्चात दोनों एक स्थिर तापमान पर उबलें, एक निश्चित तापमान पर उबलें, इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी विलेय को विलायक में मिलाने से पहले इनके क्वथनांक भिन्न भिन्न थे, लेकिन जो ही हमने विलेय को विलायक में मिलाया तो दोनों के क्वथनांक स्थिर हो गए। इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। नाम से स्पष्ट है, स्थिर क्वाथी यानी जो क्वथनांक को स्थिर रखे, ऐसा मिश्रण जो क्वथनांक स्थिर रखे, जिसमें अवयवों का या घटकों का क्वथनांक स्थिर हो जाए, इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा है उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखिए, पहला है निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, अभी मैंने बताया था निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन जो दर्शाते हैं उनमें पाए जाते हैं निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इसमें हम कहें कि यहाँ पर विलेय और विलायक मिलकर बना रहे हैं विलयन। विलेय का क्वथनांक x, विलायक का y और विलयन का क्या है, z। निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन z, y इज ग्रेटर देन z। कहने का मतलब क्या है कि विलयन का जो क्वथनांक होगा, विलयन का क्वथनांक जो है वो विलेय और विलायक के क्वथनांक से क्या है, कम है। निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी जो विलयन जो उबलेगा वो विलेय और विलायक का जो शुद्ध अवस्था में जो क्वथनांक था उसके क्वथनांक से थोड़े कम पर प्राप्त होगा, उसका विलयन का क्वथनांक निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है। और इस प्रकार के मिश्रण जो है राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अभी मैंने डिफरेंस में बताया था, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा को यदि अपन रिपीट करें वापस, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें विलेय और विलायक को
विलेय और विलायक को आपस में मिलाने के बाद बने हुए विलयन का क्वथनांक स्थिर हो जाए, बने हुए विलयन का क्वथनांक स्थिर हो जाए उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब उसमें भी निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्या है, जिसमें विलयन का जो क्वथनांक है विलेय और विलायक की शुद्ध अवस्था के जो क्वथनांक है उसकी तुलना क्या प्राप्त हो, कम प्राप्त हो, उसे कहेंगे निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इस प्रकार के जो मिश्रण हैं, इस प्रकार के निम्नतम स्थिर क्वाथी जो मिश्रण है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल हैं, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के एग्जाम्पल है जल और एथेनॉल का मिश्रण, जल और एथेनॉल का मिश्रण, और एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। अब पहला है जल और एथेनॉल का मिश्रण, और दूसरा है एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के मिश्रण में क्या होगा कि जो विलयन का क्वथनांक जो होगा वो जल और एथेनॉल का जो शुद्ध अवस्था का क्वथनांक है उसकी तुलना क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। अब आगे देखिए दूसरा देखें, निम्नतम की जगह कौन सा हो जाएगा, दूसरा प्रकार हो जाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण का दूसरा प्रकार उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है, उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है। इसमें क्या करेंगे, देखिए वही डेफिनेशन रहेगी, विलेय, विलायक, विलयन। अब यहां पर हम चेंजेस कर देंगे, z इज ग्रेटर देन x, या फिर हम कहते हैं x इज लेसर देन z, y इज लेसर देन z, या फिर हम कहते हैं z इज ग्रेटर देन y। हम यहां पर ये कहेंगे कि विलयन का जो क्वथनांक होगा, विलयन का जो क्वथनांक है या मिश्रण का जो क्वथनांक है वो विलेय और विलायक की जो शुद्ध अवस्था का जो क्वथनांक है उसकी तुलना क्या प्राप्त होगा, अधिक, इसलिए इसे कहेंगे उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो विलयन का जो क्वथनांक है z जो प्राप्त हो रहा है वो x और y की तुलना क्या प्राप्त हो रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रकार के मिश्रण जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक की जगह कौन से, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक की जगह ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो इन्हें कहेंगे उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इसके एग्जाम्पल यदि अपन देखें, उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के एग्जाम्पल देखें, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, और मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल का मिश्रण, HCl और जल का मिश्रण। तो पहला है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, दूसरा है जल प्लस HCl का मिश्रण, इसे कहेंगे उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के हो गए, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा है उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। आगे देखिए बच्चों, स्थिर क्वाथी मिश्रण के बाद में नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, परिभाषा को समझिए, वे विलयन के वे गुणधर्म, किसके, विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर और संगठन पर। इस प्रकार के गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहेंगे, वे गुणधर्म या विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय की प्रकृति पर और उस विलेय के संगठन पर। इस प्रकार के गुणधर्म कौन से कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्मों के अंतर्गत कौन आते हैं, देखिए पहला है वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। चारों अणुसंख्यक गुणधर्म इंपॉर्टेंट हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहेंगे, डेफिनेशन में आपको समझा चुका। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, समझिए आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कम होना। वाष्प दाब कितना कम हो रहा है, किस प्रकार से कम हो रहा है और कितनी मात्रा में कम होगा, ये कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी कितना विलेय मिलाने पर वाष्प दाब कितना कम हो जाएगा, इसे कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम होना या घटना। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन का मतलब है, उन्नयन से तात्पर्य है बढ़ना, कि क्वथनांक कितना बढ़ रहा है, विलेय को कितना मिलाने पर क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, ये सब कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन। आगे देखिए हिमांक अवनमन। अवनमन, फिर अवनमन का मतलब क्या है, कम होना, हिमांक का कम होना और परासरण दाब। ये चारों गुणधर्म जो हैं वो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय की प्रकृति पर और न कि विलेय के संगठन पर। इसलिए इन गुणधर्मों को कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म, क्योंकि नाम से स्पष्ट है अणुसंख्यक, अणुओं की संख्या पर निर्भर रहने वाले वे गुणधर्म। समरी में अपन कह दें लास्ट में कि वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। अब अणुओं की संख्या कौन, किन की अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, अणुसंख्यक गुणधर्मों के अंतर्गत आएंगे।